भाई लेट ना करो प्लीज। और हमारे बीच इस कलवाड़ा मैदान के ऊपर छोटी उम्र के बड़े मेहमान मिवान पधार चुके हैं। ये टूर्नामेंट जो खेला जा रहा है मिवान कप, वो यहाँ पर ऑनर, मिवान कप के ऑनर मिवान यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ शुरुआत होगी इस मुकाबले की। टूर्नामेंट की शुरुआत कल हुई थी। आज यहाँ पर देखा जाए तो ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। नॉन स्ट्राइक के ऊपर है। ये मेगा फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है। यहाँ पर मिरल पटेल है गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे पुंजन, नॉन स्ट्राइकर है तेजस। तो ये फाइनल मुकाबला है। दिल थाम कर बैठिए दर्शक। यहाँ पर 5 4 3 2 1 रेडी टू गो, लेट्स प्ले। कवर ड्राइव खेलने का प्रयास, पहली गेंद के ऊपर रन आउट का खतरा हो सकता था। यहाँ पर एक रन का इजाफा। 8 ओवर का मुकाबला रहेगा। मैंने पहले ही कहा था जैसे लाइट्स कम होगी सन की तो थोड़ा टाइम 5-10 मिनट रोका जाएगा, उसके बाद लाइट्स ऑन होगी, उसके बाद मुकाबला शुरू किया जाएगा। तो दिक्कत कोई बात नहीं है। 8 ओवर का मुकाबला आपको फुल लाइट के अंदर ही खेलना है, चाहे वो फोकस हो या चाहे वो सनलाइट हो। अच्छी गेंद थी, मिडल अटैकिंग गेंद जिसका सम्मान दिया है। ये फाइनल मुकाबला है। दोनों टीमें एक एक ट्रॉफी की हकदार बन चुकी है। मतलब कोई एक इनाम तो हर एक टीम के पास आने वाला है, चाहे वो 1,11,111 हो, चाहे 77,777 हो। दोनों टीमों को ये इनाम लेना ही लेना है। अगली गेंद, पैदल स्वीप खेलने का प्रयास। यहाँ पर फील्डर तैनात है एक रन पूरा करते हुए, अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए। ये फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है। यहाँ पर 2 रन। पटकी हुई गेंद और अंदरूनी किनारा और बड़ा झटका। लीला पोस्ट लाइन को लगने वाला ये बड़ा झटका। पहला विकेट गिरता हुआ 2 रन के ऊपर। फाइनल मुकाबले की बात ही अलग है। ज्यादा प्रेशर रहता है सर के ऊपर। जिस तरीके से बल्लेबाजी होनी चाहिए वो नहीं होती। ध्यान से खेलना पड़ता है। दोनों टीमों को अपना 100% देना पड़ेगा इस मुकाबले में। अगर मुकाबला अपने हाथ लेना है, मिवान कप को जीतना है, तो ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है। विकेट आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। जहां तक विकेट की बात की जाए तो अच्छे परफॉर्म में है अभी भी। पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था विकेट ने। फिलहाल अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। टप्पा गिरने के बाद निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर सर का। एक अतिरिक्त रन जोड़ा जाएगा। स्कोर कार्ड में तब्दीली, 3 रन बनते हुए ओवर नंबर पहला चलता हुआ। ये मेगा फाइनल मुकाबला है मेवान कप 2026। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, रन आउट का खतरा हो सकता है। सूझबूझ वाली पारी खेलनी पड़ेगी। ये मुकाबला बार बार, ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये दो टीम इस साल इस फाइनल मुकाबले में जो पहुंची है, अगले साल कोई गारंटी नहीं है कि ये दोनों टीमें ही फाइनल खेलेगी या फाइनल में पहुंचे। कोई और टीम भी रह सकती है। ये परफॉर्मेंस के ऊपर है। सीधा खेला है इस बार, फील्डर तैनात है वहां पर, और यहां पर एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
एक ओवर समाप्त हो चुका है। एक ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर की अगर बात की जाए तो 7 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर लीलापुर लायंस। स्टेप बोले थे गेंदबाज की अगर बात की जाए तो, और ये अच्छी समझ है। अगर आप स्टेप चूके हैं तो गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना ये खराब गेंद गिरती है। पैदल स्वीप खेलने का प्रयास था, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड हुई। जैसे कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन जहां तक आशीष पटेल की अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी। बड़ा शॉट इस बार पंच किया था और सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए एक शानदार सिक्सर। तेरह रन बन चुके हैं। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर कट लगाया था। शॉर्ट थर्ड मैन मौजूद है वहां पर, जब तक फील्डिंग करते आसानी के साथ एक रन पूरा करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ, 3 गेंदें बाकी है, 14 रन बन चुके हैं। जहां तक जय पॉलीविनाइल कलवाड़ा की अगर बात की जाए तो 103 रन चेस किए हैं उन्होंने। एक मेगा सेमीफाइनल जीता है और फाइनल में प्रवेश किया है। अच्छी गेंद थी, इस बार सम्मान दिया है, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है, उस हिसाब से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और टारगेट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड इनिंग का जो मुकाबला है मेरे ख्याल से सीधा खेला है कवर की दिशा में। एक फील्डर तैनात है वहां पर, एक सिंगल रोटेट होता हुआ। 1.5 गेंदें, स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 15 रन। पावर प्ले की ये आखिरी गेंद। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, यहाँ पर अंदरूनी किनारा लगा था और हल्की सी मिसफील्ड नजर आती हुई। 1 रन पूरा किया है, दूसरे की चेष्टा रखेंगे, लेकिन एक खराब थ्रो। यहाँ पर 2 रन प्राप्त हुए हैं और तीसरे रन के लिए दौड़े हैं। 3 रन प्राप्त होते हुए आखिरी गेंद के ऊपर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के ऊपर 18 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर लीलापुर लायंस। अगली गेंदबाज के लिए यश को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी करते हैं यश की, जहां तक बात की जाए तो। दो ओवर समाप्त हो चुके हैं, 5:50 हुए हैं, 2 ओवर समाप्त हुए हैं। इस बार पटकी हुई गेंद, पैदल स्वीप खेला है, गेंद सीधी 6 रनों के लिए एक खूबसूरत सिक्सर। 24 रन के ऊपर पारी पहुंचती हुई। ओवर यहाँ पर तीसरा चलता हुआ, पहली गेंद के ऊपर एक छक्का मिला है, यानी कि एक बड़ा ओवर आने का संकेत है। जब पहली ओवर और पहली गेंद के ऊपर जब चौका छक्का मिल जाए तो यकीनन एक बल्लेबाज का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है।
अच्छी गेंद थी, बैकवर्ड पॉइंट एरिया में खेला है लेकिन फील्डर तैनात है वहां पर, एक सिंगल नोटेड हुआ है। दूसरे की चेष्टा नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक अच्छे प्लेयर को रखा गया है बैकवर्ड पॉइंट एरिया में। अच्छा थ्रो मिला है, एक सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। रन बने हैं 25। ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर। 4 गेंदें बाकी है इस ओवर की। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, फिर से वही दिशा में खेला है, एक सिंगल मिलेगा। अच्छी गेंद के ऊपर सिंगल लिया जाए और खराब गेंद के ऊपर चौका छक्का लगाया जाए, ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है। पटकी हुई गेंद सीधा खेला है लेकिन एक सेफ शॉट रहेगा, एक सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। हालांकि बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था लेकिन बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा है और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्ड की गई है। इस बार एक आवाज निकली थी लेकिन पता नहीं लगा था या नहीं लगा था, लेकिन कीपर द्वारा एक गेंद छूटी है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, छोटी गेंद डाली गई है और सीधी विकेट के बाहर टप्पा गिरने के बाद वाइड का इशारा, यानी कि एक्स्ट्रा के अंदर एक इजाफा। 28 रन के ऊपर पारी पहुंचती हुई 2.5 गेंदें हो चुकी है, तीसरा ओवर खत्म होने वाला है। 28 रन बन चुके हैं लीलापुर लायंस के। हर्ष पटेल अभी भी खेमे के अंदर बैठे हुए हैं, सोच में है किस तरह रन बनाए जाए ज्यादा। अच्छी गेंद थी, पेडलाइन के ऊपर अक्रॉस द लाइन खेला है, मिरल पटेल ने गेंद को फील्ड किया। जब तक फील्डिंग करते आसानी के साथ एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के ऊपर 29 रन 29 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर लीलापुर लायंस। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर आ चुका है। चौथा ओवर लेकर आए हैं आशीष पटेल। पहला ओवर डाला था, 11 रन दिए थे। अच्छी गेंदबाजी साबित हुई थी आशीष पटेल की ओर से। अब स्टंप के बाहर गेंद और सीधा यहां पर कैच दे बैठे थे लेकिन कैच छूटा है और चौका मिला है। પહેલા ઓનર લે જે હા બધા જે આપવાના હોય તે આપી જ દેવાનું છેલ્લે હે હા ઓનરથી સ્ટાર્ટ. वाइट बॉल, एक्स्ट्रा के अंदर इजाफा, 35 रन, 3.3 गेंदें, 35 रन बने हैं। ये फाइनल मुकाबला है। दर्शक जो देरी से आए हैं बता देना चाहता हूं, मेवान कप 2026
और ये फाइनल मुकाबला लीलापोल लायंस वर्सेस जय पॉलीविनायल कलवाड़ा के बीच में, और यहां पर एक और चौका प्राप्त होता हुआ। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैकवर्ड पॉइंट एरिया में खेला है, एक सिंगल रोटेट होता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 40 रन, 3.5 गेंद, यानी कि चौथे ओवर की आखिरी गेंद। वाइड बॉल, अतिरिक्त रन फिर से एक एक्स्ट्रा के अंदर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अंदरूनी किनारा हवा में, गेंद है और यहां पर एक आसान सा कैच। इसी के साथ यहां पर विकेट का पतन, दूसरा झटका। नए बल्लेबाज के रूप में खुद कप्तान आए हैं हर्ष। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 41 रन, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। फोर्टी वन रन, 4 ओवर समाप्त। ये 5वें ओवर प्रगति के ऊपर मिरल पटेल आए हैं 5वां ओवर लेकर। हर्ष पटेल नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान आए हैं। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, बैकवर्ड पॉइंट एरिया, और इसी के साथ यहां पर चौका मिलता हुआ। પહેલા ઓનરને આપવાનું, પછી સેમીફાઇનલ પહેલી, એટલે ઓનરને પહેલા, પછી સેમીફાઇનલ થી સ્ટાર્ટ આપવાનું, કાં તો ઓનર પછી અમ્પાયર નું પતાવી દે તે બી ચાલે।
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कवर ड्राइव खेला है लेकिन एक बेहतरीन फील्डिंग भी है, रोका गया है यहाँ पर एक सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए। ये मेगा फाइनल मुकाबला है, दर्शक जो देरी से आए हैं बता देना चाहता हूं, जहां तक मियान कप की अगर बात की जाए तो मीवान कप, और ये बड़ा मुकाबला है। जहां तक मीवान की अगर बात की जाए तो छोटी उम्र के हैं लेकिन ये एक बड़ा नाम है मीवान, उनके बदौलत ये कप खेला जा रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उछाल लेती हुई कीपर के पास चली गई, अच्छी शुरुआत। लाइट्स भी चालू हो चुकी है, मैदान के ऊपर थोड़ी सी रोशनी कम हुई है। एक बड़ा शॉट आड़े बल्ले से खेला है, गेंद सीधी 6 रनों के लिए, ताकत भरा शॉट। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, फिर से डीप कवर के ऊपर एक फील्डर तैनात है, वहां पर एक रन का इजाफा होता हुआ इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 54 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 18 गेंदें बाकी है, देखना है 18 गेंदों में कितने रन जोड़े जाएंगे लीलापोल लायंस की ओर से, क्योंकि कप्तान खुद मैदान के ऊपर है, विकेट के ऊपर खड़े हैं, तो कप्तान को पता है किस तरह बल्लेबाजी करनी है, कितना टारगेट रखना है। और जहां तक जय पॉलीविनाइल कलवाड़ा की अगर बात की जाए तो 103 रन सेमीफाइनल मुकाबले की चेस कर चुकी है वो, और फाइनल मुकाबले में जीती है, तो उस हिसाब से वो टारगेट जोड़ना पड़ेगा उनके सामने। इस बार फिर से पैदल स्वीप खेला है, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इंतजार रहेगा। चौका प्राप्त होता हुआ 4 रनों के लिए। वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन वाइड करार मिला है, एक्स्ट्रा के अंदर इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। ओवर नंबर 6 चलता हुआ, एक गेंद हुई है अभी तक। फुल टॉस गेंद फ्लिक किया है, पैदल स्वीप खेला है और गेंद सीधी 4 रनों के लिए। तिरसठ रन, 63 रन। फुल टॉस गेंद थी, रन आउट का खतरा, अगर डायरेक्ट हिट लगता है यकीनन रन आउट हो सकता था। एक दूसरी बार भी चांस लेना चाहते थे हर्ष, लेकिन तेजस ने मना किया है। तेजस की बात की जाए तो 21 गेंदों में 45 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 63 रन जो जोड़े गए हैं, उनमें से 45 रन तेजस ने बनाए हैं।
अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, यहाँ पर मिरल पटेल मौजूद है, एक सिंगल चुराने का मौका मिला है तेजस को। 46 के स्कोर के ऊपर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर हुआ है 64 रन। ओवर नंबर 6 समाप्त होने वाला है, 2 गेंदें बाकी है। अच्छी गेंद थी लेकिन उसको बनाकर खेला है हर्ष ने और सीधी 6 रनों के लिए भेजी है। 70 रन, 7-0। अभी भी आखिरी गेंद बाकी है। लीलापोल लायंस ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय सही साबित हुआ है अभी तक। अक्रॉस द लाइन खेला है, फील्डर तैनात है लेकिन इस बार कोई गलती फील्डर की नहीं रहेगी। गेंद ने दूसरी दिशा पकड़ ली है और चौका मिला है। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ, 6 ओवर समाप्त हुए हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन। यस आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, कमेंट्री बॉक्स के एंड से गेंदबाजी करेंगे। 74 रन बन चुके हैं, 12 गेंदें बाकी है। एक बड़ा शॉट, इसी के साथ गेंद सीधी 6 रनों के लिए। इसी के साथ 50 रन पूरे करते हुए तेजस 23 गेंदों में 52 रन की पारी खेली है। फाइनल मुकाबले में आउटस्टैंडिंग पारी, टीम का स्कोर हुआ है 80 रन। अगली गेंद लेकर तैयार यस। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट लगा था और यहां पर एक सिंगल रोटेट करने का मौका तेजस के पास। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन। फाइनल मुकाबला, ये पहला इनिंग समाप्त होने वाला है। लाइट्स भी चालू की गई है। जहां तक अंधेरे का सवाल है तो इस मैदान के ऊपर रोशनी ही रोशनी रहेगी। ये डे नाइट मुकाबला होता हुआ फाइनल मुकाबला। अच्छी गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर डाली गई थी, इस वजह से एक वाइड करार मिली है। ये गेंद अगर ऑफ स्टंप के बाहर रहती तो यकीनन बल्लेबाज को चकमा देती। ये काड़े बल्ले से खेला है हंसने और गेंद सीधी 6 रनों के लिए जाएगी। 88 रन। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन चकमा दिया था गेंद ने, सीधी कीपर के पास चली गई। जहां तक हर्ष की बात की जाए तो 4 गेंदों में 16 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अभी भी 2 गेंदें बाकी है इस ओवर की। इसके बाद और एक ओवर बाकी रहेगा, मतलब 100 के पार आंकड़ा जाने वाला है। डाउन द ग्राउंड शॉट
मिरल मौजूद है वहां पर। एक सिंगल चुराने का मौका है दोनों बल्लेबाजों के पास। स्कोर पहुंचा है 89 रन। लेग स्टंप के बाहर गेंद, एक खराब गेंद, वाइड का इशारा। 90 रन। पैदल स्वीप खेलने का प्रयास था लेकिन नाकामयाब रहे। फिलहाल 7 ओवर समाप्त होते हुए, 7 ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर की बात की जाए तो 90 रन। अभी भी 6 गेंदें बाकी है। कितने रन जोड़े जाएंगे वो बल्लेबाजों को पता है। दूसरा इनिंग मेरे ख्याल से पूरी लाइट्स की रोशनी में शुरू होगा। फाइनल मुकाबला डे नाइट बनता हुआ। मेवान कप 2026, 2026 का ये मुकाबला लीलापुर लायंस और जय पॉलीविनाइल कलवाड़ा के बीच में। लेवा पाटीदार समाज क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर बाय लीलापुर। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर हैं धर्मेंद्र पटेल। इस बार उड़ाया, वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से, हाई एंड हाई U6। हम भी तो देखे कि हमसे वह शैतान कौन पैदा हो गया। 96। अभी भी 5 गेंदें बाकी है। हर्ष पटेल मैदान के ऊपर डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयास यहां पर, लेकिन सिंगल रोटेट नहीं करेंगे। जो चौके छक्के बनेंगे उन्हें ही खेलेंगे। तो पहला इनिंग खत्म होने वाला है। 4 गेंदें बाकी है फाइनल मुकाबले का। इस बार उड़ाया फिर से वही दिशा में, हाई एंड हाई U6। एक 102 रन, 102। 3 गेंदें बाकी है अभी। एक बड़ा टारगेट फाइनल मुकाबले का। 103 रन बन चुके हैं। हालांकि जय पॉलीविनाइल कलवाड़ा के पास वो क्षमता है चेस करने की। इस बार सीधा खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 6 रनों के लिए। 108 रन। लगातार 3 सिक्सर 4 गेंदों में इस ओवर से। और ये चौथा छक्का इस ओवर से। आउटस्टैंडिंग पारी।
और एक छक्का मिला है, ये पांचवा छक्का इस ओवर से। इसी के साथ पारी समाप्त होती हुई 120 रन, टूर्नामेंट का हाई स्कोर 120 रन हो चुका है। जीतने के लिए 121 रन बनाने पड़ेंगे। आखिरी ओवर में 5 छक्के जोड़कर हर्ष ने ताबड़तोड़ पारी खेली है यहां पर, और इसी के साथ एक बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है जय पॉली विनाइल के लिए। दो 2026 का ये मुकाबला मीवान कप समाप्त होने वाला है। यहाँ पर फाइनल मुकाबला 121 रन का टारगेट मिला है लीलापोल लायंस की ओर से। जय पॉली विनाइल यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी थोड़ी ही देर में। लेवा पाटीदार समाज क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर बाय लीलापोर मीवान कप, ये बहुत ही बड़ा आयोजन है इस टूर्नामेंट का, और जितनी मजा आई है मानना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया है इस टूर्नामेंट को। जहां तक हमारे इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर हैं ध्रुमित पटेल, और ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर है जयमीन पटेल, अमित पटेल, राज पटेल, सारविल पटेल, राहुल पटेल, पंकित पटेल और रोहन पटेल, ये ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर है, जिनकी बदौलत ये सफलता पूर्वक ये टूर्नामेंट समाप्त होने वाला है। इसके बाद जो
टीम जिन्होंने हिस्सा लिया है, जो हमारे ऑनर है टीम के, उनको भी इस टूर्नामेंट के जरिए खूब खूब बधाई देना चाहता हूं। ठीक इसी तरह हर साल में ऐसे ही स्पॉन्सरशिप लेते रहे और इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाते रहे, तो इनके लिए हम खूब खूब टूर्नामेंट के जरिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल दूसरा इनिंग शुरू होने वाला है। हमारे अंपायर सर भी रेडी हो चुके हैं, दोनों बल्लेबाज भी आ चुके हैं जय पॉलीविनाइल कलवाड़ा की ओर से, और गेंदबाजी के ऊपर है, गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे प्लीज? अमित गेंदबाजी के ऊपर सफल गेंदबाज है अमित की बात की जाए तो। पहली गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था यहाँ पर, लाइट्स भी शुरू हो चुकी है, उस हिसाब से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और वो क्षमता है जय पॉलीविनाइल कलवाड़ा के जो बल्लेबाज है उनके अंदर वो हुनर है। जिस तरीके से एक बड़ी टीम आरुष 11 के सामने उन्होंने जो 103 रन चेस किए हैं, मानना पड़ेगा। अच्छी गेंद थी, अंदरूनी किनारा, और यहाँ पर पहला झटका जय पॉलीविनाइल को लगने वाला दरअसल पटेल के रूप में बड़ा झटका। बहुत ही बेहतरीन आयोजन, और इस टूर्नामेंट की बात की जाए, इनाम की अगर बात की जाए तो बहुत ही लाजवाब इनाम है। विनर टीम के लिए 1,11,111 रुपए और रनर्स अप टीम के लिए 77,777, यानी कि 2.25 रुपए इनाम में दोनों टीमों को मिलेंगे। और ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, मेगा टूर्नामेंट जिसे कहा जाना चाहिए। हमारे एरिया के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसे टूर्नामेंट साल के अंदर बहुत ही कम 1% खेलने को आते हैं यहाँ पर। ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, हम अपेक्षा रखते हैं ठीक इसी तरह अगले साल भी ये सब साथ सहकार देते रहे और इसी तरह टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहे। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन ये गेंद ऑफसाइड के बाहर होनी चाहिए थी, लेग स्टंप के ऊपर डाली है तो वाइड मिलेगा। एक्स्ट्रा के अंदर एक इजाफा, एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत हुई है इस टूर्नामेंट के इस मैच की। पहला ओवर जारी, फुल टॉस गेंद ऑन द राइज खेला है और ये सीधा कैच। हेलो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हल्के से पुश करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन बल्ले का निचली हिस्सा लगा, वहीं पर रुकी, कीपर ने गेंद को रोका। ये मेगा फाइनल मुकाबला है। दर्शक जो देरी से आए हैं बता देना चाहता हूं, जय पॉलीविनाइल वर्सेस लीलापुर लायंस के बीच में ये मीवान कप मेगा फाइनल मुकाबला कलवाड़ा के इस ग्राउंड के ऊपर खेला जा रहा है। यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैकवर्ड पॉइंट एरिया, लेकिन मानना पड़ेगा अच्छी फील्डिंग का नजारा। एक रन और जोड़ा गया है, मतलब 2 रन स्कोर कार्ड के अंदर हुए हैं। 5 गेंदें हुई है और 2 विकेट जा चुकी है। फाइनल मुकाबला, डे नाइट मुकाबला। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी,
पटकी हुई गेंद थी, कट लगाना चाहते थे, अंदरूनी किनारा शॉर्ट स्लिप के ऊपर गेंद चली गई, एक सिंगल रोटेट करने का मौका। ओवर की समाप्ति हुई है, एक ओवर की समाप्ति के ऊपर 3 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जय पॉलीविनाइल 42 गेंदें 118 रन। जहां तक लीलापोल लायंस की बात की जाए तो 119 रन भी उन्होंने बनाए थे मेरे ख्याल से, और उनका ही रिकॉर्ड उन्होंने खुद तोड़ा है 120 रन बनाकर। मतलब ये दो गवरांग आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। ये जो दोनों बड़े स्कोर मेवान कप के अंदर हुए हैं, दोनों लीलापोल लायंस ने ही बनाए हैं। मैदान के ऊपर देखा जाए तो चारों ओर रोशनी चमकती हुई, जैसे जैसे अंधेरा ज्यादा हो जाएगा रोशनी ज्यादा बढ़ेगी। ऑन द राइज खेलने का प्रयास था, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, सीधी ऑन साइड के ऊपर चली गई। जब तक फील्डिंग करते आसानी के साथ एक रन पूरा करते हुए। और जहां तक गवरंग पटेल की बात की जाए तो मैंने पहले ही कहा था, इनकी गेंद टप्पा गिरने के बाद हल्की सी नीची रहती है। जिस तरीके से लसित मलिंगा श्रीलंका के जो गेंदबाज है, ठीक उसी अंदाज से ये वो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इनकी स्पीड नॉर्मल है। इस बार उड़ाया वाइड स्लोगन के ऊपर से छक्का जड़ते हुए। अगर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस हो और हाथों में ताकत हो तो ये छक्का क्या ऐसे लंबा रहेगा तो भी जा सकता है, लेकिन ताकत के साथ खेलना पड़ेगा, जज्बा रखना पड़ेगा जीत का। जिस तरीके से ये छक्का मारा गया है, मानना पड़ेगा ये इस टाइम के ऊपर तो मुश्किल ही मुश्किल है, लेकिन ताकत दिखाई है अपनी बल्लेबाज ने। और यहां पर ऑन द राइज खेला है ये दूसरा छक्का। जी हाँ बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि ताकत के साथ खेलना पड़ेगा। इस पूरी इनिंग के अंदर कोई एक बल्लेबाज को तो बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी 50-60 रन की। और एक बढ़िया शॉट, गेंद सीधी 6 रनों के लिए, हैट्रिक छक्का। हैट्रिक छक्का लग चुका है यहां पर कैनिल पटेल के नाम। 3 गेंदों के अंदर 3 सिक्सर। मैंने पहले ही कहा था ताकत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए जीत का। 22 रन के ऊपर पारी पहुंचती हुई। फिर से एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई थी, धीमी गति की ये गेंद थी, हालांकि उछाल नहीं मिला था, लेकिन बल्ला और गेंद का अगर संगम बराबर होगा तो यकीनन 6 या चौका तो मिलेगा। इस बार ऊपरी हिस्से में लगा है, फील्डर तैनात है वहां पर, और एक आसान सा कैच। इसी के साथ एक बड़ी विकेट का पतन। 7 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए हैं कैनिल पटेल।
मिरल अगर 50 रन बनाते हैं तो टाइसन की तरफ से 5,000 रुपए, 10,000 इनाम बढ़ा दिया गया है मिरल के लिए। 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा अगर 50 रन बनाते हैं तो। मिरल पटेल, टाइसन की तरफ से 10,000। कुछ ना कुछ आवाज आई थी इस बार, लेकिन कीपर द्वारा गेंद छूटी है। 35 गेंदें अभी भी बाकी है, 99 रन चाहिए। औसत की अगर बात की जाए तो 16 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, यहां पर एक सिंगल रोटेट करना चाहते हैं लेकिन नाकामयाब। ये एक बड़ा मुकाबला है मीवान कप की अगर बात की जाए तो। ऑन द राइज खेला है इस बार, फील्डर तैनात नहीं है, गेंद सीधी, देखना पड़ेगा चौका मिलेगा या छक्का। 4 रनों के लिए। डीजे 26 रन बन चुके हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, पैदल स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार डॉट गेंद जा चुकी है। जहां तक लेवा पाटीदार समाज क्रिकेट टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजर बाय लीलापुर, और एक सफल आयोजन है ये। इसी के साथ एक और छक्का मिलता हुआ। इतने बड़े टूर्नामेंट ऐसे ही सफल नहीं होते, उनके पीछे ज्यादा मेहनत लगती है। जो ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर का जो मैं आज नाम ले रहा हूं, उन्होंने अपना 100% दिया है इस टूर्नामेंट को। इस बार उड़ाया, डीप कवर के ऊपर से गेंद, फील्डर तैनात है वहां पर, एक सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। फिलहाल स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 33 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर जय पॉलीविनाइल कलवाड़ा। और एक बड़ा आयोजन है जहां तक मेवान कप की अगर बात की जाए तो। ठंड के मौसम में शाम जल्दी हो जाती है, इस वजह से जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, आज फाइनल डे मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल खेला गया, एलिमिटर खेला गया, सेमीफाइनल खेला गया। तो जो टीम खेली है उनको खेलने के बाद तुरंत खेलना होता है, तो 15-20 मिनट का टाइम देना पड़ता है रेस्ट के लिए। उस वजह से ये फाइनल मुकाबला डे नाइट मुकाबला हुआ है। इस बार मिडल अटैकिंग गेंद थी, हल्की सी मूवमेंट लेती हुई बाहर निकलती हुई, लेकिन जी हाँ बिल्कुल आप कह रहे हैं कि एक बड़ी ओवर की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉट गेंदें जाएगी तो दबाव बढ़ेगा बल्लेबाज के ऊपर। 29 गेंदें अभी बाकी है, 88 रन बनाने हैं। सीधा खेला है, फील्डर तैनात है वहां पर, और सीधा कैच, और एक झटका लगता हुआ जय पॉलीविनाइल को। बोली कोना पर अमित
और जहां तक अमित पटेल की अगर बात की जाए, गेंदबाजी के ऊपर आए हैं, पिछले मुकाबले में भी 5 विकेट लिए थे उन्होंने। तो ये एक होनहार प्लेयर है, कमेटी मेंबर है, जब उनकी बोली लगती है तो 40-50 हजार से ऊपर ही जाएंगे पॉइंट। लड़ाई होती है ऑनरों में इनको खरीदने के लिए, और ये ऐसे ही नहीं मिलते मेरे ख्याल से। इस टूर्नामेंट के अंदर भी ये सबसे महंगे गए होंगे। उनके पास वो क्षमता मौजूद है गेंद को घुमाने की, गेंद को किस तरह बल्लेबाज को चकमा देना है, उनके पास वो क्षमता है, और वो ज्यादा सभी प्लेयर्स के पास नहीं होती। वो कुदरत की तरफ से किसी किसी को ही मिलती है वो क्षमता। ये कुदरत की देन है जो अमित के पास है। इस बार उड़ाया, लेकिन फील्डर तैनात है वहां पर, और एक विकेट मिलने वाला था, लेकिन यहां पर कैच छूटा है और गेंद सीधी 6 रनों के लिए। अगर ऐसा होता रहेगा तो यकीनन जो गेंदबाज का जो विश्वास है, आत्मविश्वास, उनके ऊपर काफी ठेस पहुंचेगी, आत्मविश्वास टूटेगा। ज्यादातर अच्छे गेंदबाज को जब ऐसा होता है तभी उनको मार पड़ती है। अगर आप कैच छोड़ोगे, यकीनन ये बल्लेबाज दूसरा 2 छक्का मार देगा, ऐसा ही रहता है। इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि अच्छा कमबैक भी किया है अमित ने। 5 गेंदें हो चुकी है, 1.5 गेंदें डाली है, 9 रन देकर अभी तक के लिए 3 विकेट तो निकाल चुके हैं। इसका पिछला मुकाबला उनके अंदर 5 विकेट निकालकर उन्होंने मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार हासिल किया था। उनके पापा के हाथों उन्हें पुरस्कार दिया गया था, तो ये हुनर उनके पास है। पैदल स्वीप खेला था इसको और सीधा फील्डर के हाथों में। एक सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के ऊपर 40 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर जय पॉलीविनायल। आधा मैच खत्म हो चुका है। दूसरा इनिंग ड्रिंक्स ब्रेक के लिए 1 मिनट के लिए ले जाया जाए प्लीज। 4 ओवर बाकी है, 24 गेंदों के बाद यहाँ पर धमाका होगा। मेगा फाइनल विनर जो टीम जीतेगी उनको खुशी का पार नहीं रहेगा ये मीवान कप का, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है और इनाम भी वैसे ही रखा है। 1,11,111 रुपए विनर टीम को मिलेंगे और रनर्स अप टीम को 77,777 रुपए, यानी कि 1.25 लाख से ऊपर का भी इनाम है इस टूर्नामेंट के अंदर। और इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर है हमारे ध्रुमित पटेल। ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर की अगर बात की जाए तो काफी मेहनत की है, और जो हमारे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो आयोजक है, जो ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर है, जयमीन पटेल, अमित पटेल, राजू पटेल, राज पटेल, सारविल पटेल, राहुल पटेल, पंकित पटेल और रोहन पटेल, इन्होंने काफी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। इसी के साथ जो हमारे इस टूर्नामेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया है, जो ऑनर है टीम के, लीलापुर लायंस के महेंद्र भाई यूएसए, उसके बाद महादेव 11 सैटरवेल के अशोक भाई पटेल, नवीन भाई पटेल यूएसए, उसके बाद जय पॉली विनायल कलवाड़ा के जयेश भाई एंड त्रुसित भाई पटेल, उसके बाद आरूस 11 के ऑनर अर्चित पटेल, अमोर 11 गोरगाम दिलीप भाई पटेल और पिजन फौज आखिरी ऑनर रितेश भाई पटेल उर्फ टाइसन। इसी के साथ ये 5वां ओवर शुरू होने वाला है। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे, हर्ष पटेल गेंदबाजी के ऊपर आए हैं। पहला ओवर डाला था, 11 रन दिए थे। पटकी हुई गेंद इस बार डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर तैनात है वहां पर। एक अच्छी फील्डिंग का नजारा, एक सिंगल रोटेट होता हुआ। फिलहाल 23 गेंदें बाकी है, 23 गेंदों में 80 रन की जरूरत। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो प्रति ओवर 21 रन, यानी कि हर ओवर में आपको 21 रन बनाने हैं। मतलब 3 छक्के तो कंपलसरी लगाने पड़ेंगे अगर मुकाबला जीतना है तो।
आड़े बल्ले से खेला है, उसको एक सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी, आपको एरियल रूट इख्तियार करना पड़ेगा, हवाई फायर करना पड़ेगा, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। ये इक्के दुक्के से काम नहीं चलने वाला, ये फाइनल मुकाबला है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फिलहाल डॉट गेंद जाती हुई, स्टेप आउट किया था 5वें 6ठे स्टंप के ऊपर। आप खेलने के लिए आगे आओगे तो वाइड करार नहीं मिलेगा। शॉट ऑफ लेन गेंद इस बार हवा में है, फील्डर तैनात है और यहां पर एक शानदार जानदार कैच, आउटस्टैंडिंग कैच जो कैमरे के अंदर कैप्चर हुआ है, मानना पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट कैच जैसे लिया गया है, मानना पड़ेगा जैसे जॉन्टी रॉड्स की आत्मा उनके अंदर घुस गई है। साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स थे, जॉन्टी रॉड्स, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इसी तरह की फील्डिंग उनके और देखने मिलती थी। हमारे इंडियन टीम के अंदर भी युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, दूसरे जो 2-3 बल्लेबाज है, सुरेश रैना इसी तरीके से फील्डिंग करते थे। ठीक इसी तरह अभी के लिए देखा जाए तो विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या है, सुरेश अय्यर है, उसके बाद ये सब प्लेयर्स जिनका नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने अच्छा एफर्ट देकर अच्छी फील्डिंग में अपना नाम किया है। जी हाँ, बिल्कुल, जो असत्य को सत्य बनाते हैं, ऐसे ही फील्डर है जिनकी बदौलत, जिनको देखकर ये प्लेयर्स सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिलहाल 42 रन, अच्छी गेंद थी, लोअर गेंद फेंकी गई थी, समझ में नहीं आई थी, ऑफ स्टंप के बाहर सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे। प्रशांत पटेल की अगर बात की जाए, अभी अभी आए हैं, दोनों बल्लेबाज नए बल्लेबाज हैं। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था, बॉडी लाइन से टकराई थी, उछाल मिला था। आपकी अपील जायज है, लेकिन स्टंप के ऊपर से गेंद जाएगी अगर ये गेंद को छोड़ेंगे तो, क्योंकि बॉडी लाइन से टकराई थी ये गेंद। तो फिलहाल 5 ओवर समाप्त हुए हैं। 5 ओवर की समाप्ति के ऊपर 42 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जय पॉली विनायल। 18 गेंदें बाकी है, देखना है 18 गेंदों में रन बन पाते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो 18 गेंदों के अंदर 79 रन लालू के लिए, प्रशांत के लिए, हर एक 6 के ऊपर 150 रुपए उन लालू भाई की तरफ से, लालू भाई की तरफ से प्रशांत पटेल के लिए हर छक्के के ऊपर 150 रुपए। अब आपको कितने लगाने हैं वो आपको पता है, आपके पास 18 गेंदें हैं। अच्छी गेंद थी इस बार, ऑफ स्टंप के बाहर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास कर चुके थे मिरल पटेल, लेकिन नाकामयाब रहे। ये डे नाइट मुकाबला है, लाइट्स के अंदर खेलना मतलब आसान नहीं है। आप जितना जज कर पाओगे उतना अच्छा है, गेंद को समझना बहुत मुश्किल है नाइट के अंदर। अच्छी गेंद थी, सीधा फॉलो थ्रू के अंदर कैच दे बैठे थे, लेकिन यहाँ पर एक कैच छूटा है। 16 गेंदें 79 रन, औसत बढ़ चुकी है, प्रति ओवर 30 रन बनाने पड़ेंगे, यानी कि मेरे हिसाब से हर गेंद के ऊपर छक्का चौका लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे डॉट गेंदें जाएगी, सिंगल डबल मिलेगा, मैच हाथों से फिसलता जाएगा, मैच हाथों में नहीं आएगा, और ये फाइनल मुकाबला है। फिर अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा इस मौके का। 43 रन, 43 रन,
5.3 गेंदें, 15 गेंदें, 78 रन, यानी कि 32 की औसत हो चुकी है। हर गेंद के ऊपर चौका छक्का लगाना पड़ेगा। औपचारिकता बचेगी कुछ ही देर में, ऐसा लग रहा है इस मैच की। पैडलाइन, अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद जाती हुई। अगर ये 2 गेंदें सिंगल डबल में कन्वर्ट हुई तो यकीनन बाजी फिर यहीं से समाप्त हो जाएगी। फिर कोई चांस नहीं, हर गेंद के ऊपर छक्का लगाएंगे तो भी कोई चांस नहीं। इस बार उठाकर खेला है, डीप कवर के ऊपर से गेंद, टप्पा गिरने के बाद चौका मिलता हुआ। बहुत देर हो चुकी है। और ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जो इनाम घोषित हुआ है ऑन कैमरा देना पड़ेगा। अगर छक्का लगाएंगे प्रशांत पटेल तो 150 रुपए हर छक्के के ऊपर है लालू भाई की तरफ से। ओवर समाप्त हुआ है, 12 गेंदें बची है, 6 ओवर समाप्त हुए हैं, 47 रन बने हैं। 12 गेंदों में 74 रन, यानी कि दोनों ओवर में 37 रन बनाने हैं। अगर छक्के 6 लगाएंगे तो भी 36 बनते हैं। अगर एक्स्ट्रा डाल दिया गेंदबाजों ने तो कुछ बन सकता है, लेकिन हर एक गेंद के ऊपर छक्का चाहिए। कुछ ना कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। और जहां तक गौरंग पटेल की बात की जाए तो मैंने पहले ही कहा था, इनकी गेंद टप्पा गिरने के बाद नीचे रहती है। ये बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, और यहां पर एक आसान सा विकेट, मिरल पटेल आउट होकर पेविलियन। पारी समाप्त हो चुकी है। लीलापुर लायंस ने पूरी तरीके से ये मेगा फाइनल मुकाबला मीवान कप 90% अपने कब्जे में कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने 2-3 टूर्नामेंट आपके अंदर कमेंट्री की है, और लीलापुर लायंस की अगर बात की जाए तो वो टीम फाइनल में प्रवेश करती ही करती है, और ज्यादातर ये मुकाबला फाइनल ही जीतती है। जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भी एक बड़ा मुकाबला खेला गया था, मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन का टूर्नामेंट था पिछले साल। मुझे कमेंट्री के लिए बुलाया गया था, उसके अंदर भी लीलापुर लायंस जीती है। इस साल भी मुझे कॉल आया था लेकिन मैं बिजी था, लेकिन इस साल भी पता चला है कि लीलापुर लायंस ही जीती है। और यहाँ पर भी ये बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा मुकाबला मीवान कप, ये भी लीलापुर लायंस के हाथों में 99% जा चुका है। क्रिकेट की अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है ये अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए मैं 100% नहीं दूंगा, 99% में दे चुका हूं लीलापुर लायंस को, क्योंकि गेंदबाज के ऊपर डिपेंड है। पिछले साल इसी तरह एक ओवर में 29 रन चाहिए थे वहां जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ऊपर, और एक गेंदबाज ने वो पूरे करवा दिए थे। तो क्रिकेट का कुछ भी हो सकता है। अगर खराब 2-3 गेंदें डाल दी, उनके ऊपर छक्का चौका आ गया, बाकी की गेंदें खराब डाली तो रन बढ़ सकते हैं। फिलहाल 9 गेंदें 73 रन, मुश्किल बहुत है, अभी चांस नहीं है। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था, फिलहाल डॉट गेंद जाती हुई, 8 गेंदें 73 रन, यानी कि ये बड़े मार्जिन के साथ लीलापुर लायंस से ये मुकाबला जीतेगी। और जैसे ही जीतेगी डीजे का आगाज होगा। अच्छी गेंद डालनी पड़ेगी ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद वाइड का इशारा, 49 रन, 6.4 गेंदें, अभी भी 8 गेंदें बाकी है फाइनल मुकाबला समाप्त होने में।
धीरे धीरे ठंड का माहौल भी बढ़ता हुआ। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर उछाल लेती हुई कीपर के हाथों में। 7 गेंदें, 72 रन, 72 रन। ऑन द राइज खेला है इसको, ऑन साइड के ऊपर फील्डर तैनात है वहां पर, एक अच्छी फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर की अगर बात की जाए तो 50 रन जीतने के लिए 6 गेंदें, 71 रन। चार गेंदें बाकी है, औपचारिकता बची है। 110% अभी तो दूंगा लीलापुर लायंस को। वो मुकाबला, मेगा फाइनल मुकाबला यहां से लीलापुर लायंस के हाथों में जाता हुआ। इस बार उड़ाया है सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद सीधी 6 रनों के लिए। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, अब पछतावे क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। वो तो ऐसा ही कहा जाता है कि राणा जी मुझको माफ कर दो, गलती मारे से हो गई। तीन गेंदें बाकी है। आखिरी गेंद, और यहां पर बड़े आगाज के साथ फाइनल का सेलिब्रेशन होगा। इसी के साथ लीलापुर लायंस ने यह मुकाबला जीता है। मेवान कप 2026 चैंपियन हुई है लीलापुर लायंस। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन। लेवा पाटीदार क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर समाप्त हो चुका है और एक सफल आयोजन हुआ है मेवान कप का, और जो जीती है लीलापुर लायंस।